वेलकम अगेन। मेरा प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस करा था रिगार्डिंग कंसाइज हिस्ट्री अबाउट द सेल, और उसमें लास्ट पॉइंट हमने जो मेंशन किया था दैट वाज अप टू द पुरकंजी, यानी कि जिसने एक टर्म दी थी दैट इज कॉल्ड द प्रोटोप्लाज्म। अब उससे आगे थोड़ी और सी इसमें हिस्ट्री है, उसके बाद सेल को हम स्टार्ट करेंगे। अब वो क्या हिस्ट्री है और कौन से पॉइंट्स है इस बारे में वही हम आज यहां डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पुरकंजी के बाद जो इसमें नेक्स्ट साइंटिस्ट था या नेक्स्ट बायोलॉजिस्ट थे, एक का नाम था उनमें शील्डन, और दूसरा जो साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट था दैट वाज बीइंग कॉल्ड द श्वान। अब शील्डन जो था ये था बॉटनिस्ट, मीन्स जो स्टडी करता था प्लांट्स, और श्वान जो था ये था जोलॉजिस्ट, और स्टडी क्या करता था, ये स्टडी करता था एनिमल्स। ही वर स्टडीइंग द प्लांट्स, ये प्लांट्स को स्टडी कर रहा था। अब जब शील्डन स्टडी कर रहा था प्लांट्स पे, तो इसने एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट दिया, और स्टेटमेंट क्या था कि जितने भी प्लांट्स है वो सारे प्लांट्स बने हैं किनके, सेल्स के। तो इसने क्या बोला, ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, ये बने हैं सेल्स के। और जोलॉजिस्ट जो शिवान था, इसने क्या स्टेटमेंट दिया, इसने अपना कंक्लूडिंग स्टेटमेंट दिया, ऑल एनिमल्स are composed of cells। ये शिवान का स्टेटमेंट था। तो शील्डन क्या था, बॉटनिस्ट था जो स्टडी कर रहा था प्लांट्स पे, और इसने कंक्लूडिंग स्टेटमेंट क्या दिया कि जितने भी प्लांट्स हैं वो बने हैं किनके, सेल्स के। और शिवान जो था ही वाज द जोलॉजिस्ट, और जो स्टडी कर रहा था किन पे, एनिमल्स पे, और इसने कंक्लूडिंग स्टेटमेंट ये दिया कि जितने भी एनिमल्स है या ह्यूमन है वो सारे बने हैं किनके, दे आर ऑल कंपोज्ड ऑफ द सेल्स। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपस में एक्सचेंज अपने स्टेटमेंट्स किए, और एक कंक्लूडिंग एक ही स्टेटमेंट कंक्लूड करा, और वो स्टेटमेंट क्या था कि जितने भी अब लिविंग्स है, ऑल लिविंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, ये स्टेटमेंट अब कंक्लूडिंग था किनका, शील्डन का और शिवान का। क्यों, अब चूंकि लिविंग्स जो है ये इंक्लूड करेगा प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को, हैंस वी कैन से दैट ऑल लिविंग्स आर कंपोज्ड ऑफ द सेल्स। ये पहला स्टेटमेंट किसका था, शील्डन एंड शिवान का। सेकंड स्टेटमेंट जो इन्होंने फॉर्मुलेट किया वो क्या था, देखिए। अब इन्होंने नेक्स्ट स्टेटमेंट जो दिया था कि सेल जो है, अब cell is the basic structural and functional unit of life। ये था दूसरा स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या था, all livings, plants and animals, क्योंकि तब तक मेजॉरिटी ऑफ द स्टडी जो था, मेजर ऑफ द स्टडी था जो वो फोकस था प्लांट्स पे और एनिमल्स पे। जो उसके बाद लेटर ग्रुप्स इवॉल्व हुए या लेटर ग्रुप्स को क्लासिफाई किया गया, जिसमें फंजी आते हैं, प्रोटिस्टा, बैक्टीरिया एटसेट्रा, तो वो भी लिविंग्स में इंक्लूड होते हैं, बट द मेजर फोकस ऑफ द शील्डन एंड शिवान वर बीइंग ऑन द प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इन्होंने क्या कहा, जितने भी प्लांट्स है, जितने भी एनिमल्स है, यानी कि जितने भी लिविंग्स है वो सारे किनके बने हैं, दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सेकेंड स्टेटमेंट क्या था, सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो दो स्टेटमेंट्स थे। अब ये दो स्टेटमेंट्स जो इनके थे, दे वर हाइपोथेटिक मींस इट वर मियर ए गेस, लेकिन ऐसी गेस नहीं थी कि जिसका कोई बेसिस ना हो। एक बॉटनिस्ट, एक जोलॉजिस्ट या एक रिसर्चर की गेस जो है दैट इज नियर अबाउट द मोस्ट बीइंग इन द थ्योरी, वो थ्योरी बनाती है। अब यहां पे क्या हो, जब इन्होंने ये दो स्टेटमेंट्स दिए, ऑल लिविंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये दोनों कहलाएंगे
सेल थ्योरी, या आप ऐसे कह सकते हैं सेल थ्योरी जो है ये फॉर्मुलेट की है शीलन एंड श्वान ने, और इनके जो दो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स थे, एक ये कि ऑल लिविंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, सेकंड द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब ये जो सेकंड स्टेटमेंट है इसको समझाने के लिए हम यहां से थोड़ी एक कंसाइज ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इसकी लेंगे कि इसका मतलब होता क्या है। लेट वी सी। देखिए, फर्ज करें कि ये मेरे पास एक सेल है, लेट सपोज दिस इज द सेल। अब सेल में प्रेजेंट क्या है, मेजर इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है और इसमें ऑर्गेनलीज है प्रेजेंट, इसमें ऑर्गेनलीज है। ये है सेल मेम्ब्रेन, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और यहां पे हम रखेंगे लेट सपोज दिस इज द सेल वॉल विच इज प्रेजेंट इन केस ऑफ द प्लांट्स। ये है सेल वॉल। चलिए, अब सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल वॉल जो है ये बनी होती है शुगर्स की, मेजॉरिटी ये बनी होती है शुगर्स की। अब उसमें कौन कौन सा आता है, एक तो सेलुलोस आता है और इसमें आता है हेमिसेलुलोस, हेमिसेलुलोस। अब सेल मेम्ब्रेन जो है ये बनी है मेजर टू कंपोनेंट्स की या थ्री कंपोनेंट्स आप कह सकते हैं। लिपिड्स है इसमें, इसमें प्रोटीन्स है और इसमें है वेरी लेस कंसंट्रेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। इसी तरह से जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी ये भी किन की बनी होगी, ये बनी होगी एक तो प्रोटीन्स की और ये बनी होगी लिपिड्स की। इसी तरह से सेल के साइटोप्लाज्म में जितने भी ऑर्गेनलीज है, हर एक ऑर्गेनल की अपनी मेम्ब्रेन है एक्सक्लूडिंग द राइबोसोम्स, क्योंकि वो है नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल। अब जब मेम्ब्रेन होगी तो वो किन की बनी होगी, प्रोटीन्स, लिपिड्स और लेस कंसंट्रेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। अब फर्ज करें यहां से मैं ले आता हूं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। अब ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स क्या होते हैं, लेट मी सी। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स वो एंजाइम्स होते हैं जो वर्क करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द वाटर। अब सबसे पहले इसमें हम लेंगे लेट सपोज लाइपेज, ये लाइपेज है। अब लाइपेज जो है ये किनको ब्रेक करता है, ये ब्रेक करता है लिपिड्स को। सेकंड हम लेंगे एमाइलेज, एमाइलेज किनको करता है ब्रेक, कार्बोहाइड्रेट्स को, कार्बोहाइड्रेट्स। थर्ड प्रोटीएज, ये किनको ब्रेक करता है, ये करता है प्रोटीन्स को। अब अगर आप यहां देखोगे सेल वॉल और जितने भी सेल में मेम्ब्रेन्स है उनमें क्या क्या कंसंट्रेशन या कौन कौन सी चीजें होती है, एक तो कार्बोहाइड्रेट, बिकॉज सेलुलोस और हेमिसेलुलोस में प्रेजेंट शुगर्स होते हैं। अच्छा, उसके बाद लिपिड्स होंगे प्रेजेंट, प्रोटीन्स होंगे प्रेजेंट, जितने भी मेम्ब्रेन्स हैं, और क्या होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब ये जो फोर कंपोनेंट्स है ये अगर हम ब्रेक करना चाहेंगे तो हमारे पास प्रेजेंट होनी चाहिए हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, और उनमें कौन कौन सा आता है, लाइपेज जो लिपिड्स को ब्रेक करता है, एमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर्स को ब्रेक करता है, प्रोटीएसिस जो ब्रेक करता है प्रोटीन्स को। ये है हमारे पास। अब फर्ज करें जब हम यहां पे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स डालेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले जितनी भी मेम्ब्रेन्स होंगे, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या किसी भी ऑर्गेनल की मेम्ब्रेन और सेल वॉल, ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे डिसइंटीग्रेट, ये डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। अब जब ये डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे तो सेल के दो चीजें लॉस्ट हो जाएगी। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर, सेकंड इसकी फंक्शन, इसकी फंक्शन। तो इसका मतलब यह है जो एक ऑर्गेनिज्म में स्ट्रक्चर और फंक्शन है वो सारा मेंटेन है एक सेल की वजह से। कैसे, ये हमने प्रूव करके देखा है कि जब भी हम हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स डालेंगे किसी भी सेल पे, उसका सेल वॉल और उसके जितने भी मेम्ब्रेन्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, डिसइंटीग्रेट। जब डिसइंटीग्रेट होंगे स्ट्रक्चर भी लॉस्ट होगा, फंक्शन भी लॉस्ट होगा। जब दोनों चीजें लॉस्ट होंगे तो इसका मतलब सेल वहां पे प्रेजेंट नहीं है। जब मेम्ब्रेन्स और सेल वॉल ब्रेक हो जाएंगे तो इसका मतलब सेल नहीं बची, वहां पे खाली मास रहेगा। और जब ये खाली मास रहेगा, इट इज सिंपली सेड टू बी कॉल्ड द प्लाज्म, ये प्लाज्म होगा।
तो अब प्लाज्म ना ही स्ट्रक्चर देता है ना ही फंक्शन देता है। तो इस चीज से, इस एक्सपेरिमेंट से हमें यह पता चलता है कि युस्ट स्ट्रक्चर जो या युस्ट फंक्शन जो, ये सारा किसकी वजह से, इट इज बिकॉज ऑफ द सेल। तो यही एक किसने बोला था, शील्डन एंड शिवान ने, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। और कैसे, वो हमने देख लिया यहां पे। अब आगे क्या इसमें है, लेट वी सी। अब इसके बाद और एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रुडोल्फ वर्शो। रुडोल्फ वर्शो। अब ये रुडोल्फ वर्शो का स्टेटमेंट या इसकी वर्क या इसका काम क्या था, हम ये देख लेते हैं यहां पे। अब इस रुडोल्फ वर्शो ने एक सिंपल स्टेटमेंट दिया, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका जो इंग्लिश मीन है, ट्रांसलेटिंग मीन है इंग्लिश में, वो होता है ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम, कहां से बनते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, या जिनको हम बोलते हैं ओल्ड सेल्स या पेरेंट सेल्स। वो क्या मतलब होता है, वो हम यहां पे देख लेते हैं। क्या बोला, रुडोल्फ वर्शो एक बॉटनिस्ट या बायोलॉजिस्ट था जिसने एक स्टेटमेंट दिया, ओमनी सेलुलाई सेलुला। इसका सिंपल मतलब होता है जितने भी नए सेल्स होंगे वो अराइज होंगे, बनेंगे कहां से, प्री एग्जिस्टिंग सेल से, ओल्ड सेल से, या पेरेंट सेल से, या प्री एग्जिस्टिंग सेल से। अब इसका मतलब क्या है, इसको कैसे हम थोड़ा सा ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे, लेट मी सी। देखिए, फर्ज करें मेरे पास ये एक सेल है, ये मेरे पास एक सेल है, दिस इज द पेरेंट सेल, पेरेंट सेल। अब ये पेरेंट सेल है मेरे पास। अब जब ये मेरे पास पेरेंट सेल है, हर सेल का होता है एक डिवीजन, डिवीजन। अब डिवीजन या तो माइटोटिक होता है या मियोटिक होता है। अब ये माइटोटिक और मियोटिक डिवीजन क्या है, इसको हम आगे देख लेंगे, लेकिन यहां पे आप याद रखेंगे, एक सेल जब दो या दो से ज्यादा सेल्स में डिवाइड करेगी, उसको हम सिंपली बोलते हैं सेल डिवीजन। सेल का डिवाइड होना, एक से दो में या एक से चार में। जैसे माइटोटिक में 2 सेल्स बनते हैं और मियोटिक में 4 सेल्स बनते हैं। अब फर्ज करें इस सेल को मैं डिवाइड करूंगा या तो वर्टिकली या ट्रांसवर्सली, दोनों में से आपकी चॉइस है। अगर एक सेल को ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, इस डिवीजन को हम बोलते हैं पेरिक्लाइनल डिवीजन। पेरिक्लाइनल डिवीजन किसको बोलते हैं, अगर एक सेल को ट्रांसवर्सली डिवाइड करेगी तो वो डिवीजन कहलाता है पेरिक्लाइनल डिवीजन। अगर लॉन्गिट्यूडनली होगा तो वो कहलाता है एंटीक्लाइनल डिवीजन, वो एंटीक्लाइनल डिवीजन कहलाएगा। अच्छा ठीक। अब जब सेल चाहे एंटीक्लाइनल डिवीजन से डिवाइड होगी या पेरिक्लाइनल डिवीजन से डिवाइड होगी तो बनेंगे कितने सेल्स, लेट सपोज एंटीक्लाइनल से हम करेंगे तो यहां पे बनेंगे 2 सेल्स, 2 सेल्स। अब जब इनको भी हम करेंगे एंटीक्लाइनल डिवीजन तो कितने सेल्स बनेंगी, 4 सेल्स, 1 2 3 एंड 4, ये 4 सेल्स है। अब ये जो सेल्स है ये है न्यू सेल्स, या ये क्या लाएंगे, डॉटर सेल्स, डॉटर सेल्स। अब जितने भी न्यू सेल्स हैं या जितने भी डॉटर सेल्स ये किससे बने हैं, ये बने हैं इस पेरेंट सेल से, पेरेंट सेल या ओल्ड सेल या प्री मतलब पहले, एग्जिस्टिंग मतलब मौजूद, जो पहले से मौजूद थी, प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब जितने भी न्यू सेल्स बने किससे, पेरेंट सेल से, ओल्ड सेल से या प्री एग्जिस्टिंग सेल से। तो यही स्टेटमेंट किसने दिया था, रुडोल्फ वर्शो ने। क्या बोला था, ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम, बनते कहां से, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स या पेरेंट सेल्स और द ओल्ड सेल्स।
लेकिन यहां पे एक कंसाइज टर्म में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, कंसाइज टाइम है, तो उसके बाद आगे हम देखेंगे कि है क्या इसमें। अब जब हम जितने भी डिविजन आगे करते जाएंगे, लेट सपोज ये पहला माइटोटिक डिवीजन था, पहला डिवीजन था, ये सेकंड डिवीजन था। अब जितने भी हम डिविजन आगे करते जाएंगे, अब इन डिविजन्स में एक चीज आप देखोगे, नंबर ऑफ सेल्स जो है ये इंक्रीज हो जाएंगे, ये इंक्रीज होते जाएंगे। जितने भी नंबर ऑफ सेल्स है ये इंक्रीज होते जाएंगे, लेकिन साइज ऑफ सेल्स क्या हो जाएगा? साइज ऑफ सेल ये हो जाएगा डिक्रीज। इसका मतलब ये है जब हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ऑफ डिविजन्स एक सेल को हो जाएंगे, जैसे हम में होते हैं, तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज तो हो जाएगा, लेकिन साइज ऑफ द सेल क्या हो जाएगा? डिक्रीज। उसकी वजह से एक ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होना नामुमकिन है। अब नेचर ने इस चीज को कैसे रेक्टिफाई किया है हम ये देख लेते हैं। लेट वी सी। होता क्या है, ये मेरे पास है एक पैरेंट सेल, पैरेंट सेल। अब इसको क्या हो जाएगा? इसको हो जाएगा डिवीजन, इसको डिवीजन होगा तो कितने सेल्स बनेंगे? 2 सेल्स। एक ये सेल होगी, दिस वुड बी द सेकंड सेल। अब नंबर इंक्रीज हुआ, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हुआ, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज, अपसाइड एरो मींस इंक्रीज। क्यों? 1 से बन गए 2, 2 से बनेंगे 4, 4 से 8, लेकिन साइज क्या हुआ? साइज ऑफ सेल ये क्या हो जाएगा? ये डिक्रीज है। अब नेक्स्ट डिवीजन होने से पहले यहां पे नेचर ने क्या निजाम रखा है? नेक्स्ट डिवीजन से पहले ये सेल्स वही साइज रिगेन करेंगे, हासिल करेंगे जो साइज इनके पेरेंट सेल का था। मींस सबसे पहले ये हो जाएंगे रिग्रो, रिग्रो यानी कि एनलार्ज हो जाएंगे साइज में। तो ये एक सेल होगी, ये दूसरी सेल होगी। अब उसके बाद क्या होगा? अब सेकंड डिवीजन होगा। जब सेकंड डिवीजन होगा तो कितने सेल्स बनेंगे? 4, 1, 2, 3 एंड 4। अब जब थर्ड डिवीजन होगा, थर्ड डिवीजन से पहले ये फिर से क्या करेंगे? रिग्रो, इनका साइज बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये समझ हमें आता है, सबसे पहले डिवीजन होता है, फिर ग्रोथ हो जाती है सेल की, फिर डिवाइड होंगे, ये फिर डिवाइड होंगे, फिर से ग्रोथ हो जाएगी। मीनस डिवीजन के बाद ग्रोथ, ग्रोथ के बाद डिवीजन, डिवीजन के बाद ग्रोथ। मीनस डिवीजन और ग्रोथ आपस में अल्टरनेट है। जब भी नए सेल्स पुराने सेल से अराइज होंगे, बनेंगे, तो 2 फेजेस होते हैं। पहला फेज होता है डिवाइडिंग फेज, डिवाइडिंग फेज, और सेकंड फेज क्या होता है? ग्रोथ फेज। तो इस तरह से सेल अपना साइज भी मेंटेन कर पाती है, अपना नंबर भी मेंटेन कर पाती है। तो क्या बोला रुडोल्फ फुर्शो ने? कि ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। कैसे होता है? दिस इज द थिंग विच इज बीइंग डिस्कस्ड हियर। अब आगे इसमें जो कमिंग लेक्चर होगा, दैट विल बी फोकस्ड ऑन द, जो हम मेनली फोकस करेंगे ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल और उसके ऑर्गेनलीज क्या है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन वेरी गुड बाय।